Hello बच्चों, let us read this question. This question says a tin chloride Q undergoes the following reactions, not balanced. Q plus Cl minus gives X. Q plus Me3N gives Y. Q plus CuCl2 gives Z plus CuCl. X is monoanion having pyramidal geometry. Both Y and Z are neutral molecules. Choose the correct options. और हमारे options हैं option A, the central atom in X is sp3 hybridized. Option B, there is a coordinate bond in Y. Option C, the oxidation state of the central atom in Z is +2. Option D, the central atom in Z has one lone pair of electrons. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शंस ऑफ टिन क्लोराइड. सो अगर हम देखें तो हमारा जो कंपाउंड क्यू गिवन है वो है टिन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं SnCl2. सो रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम SnCl2 का नेचर देखेंगे. सो हम जानते हैं कि जो टिन है वो ग्रुप 14 का मेंबर है, जिसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, टिन, जर्मेनियम एंड लेड. सो जो टिन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि कार्बन में होते हैं. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से उसे ड्रॉ कर सकते हैं. SnCl2 और यहाँ पे लोन पेयर, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल एटम टिन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें आफ्टर बॉन्डिंग तो वो हैं 4 जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग से आए और 2 जो कि इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट थे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 6. सो हम बोल सकते हैं कि जो SnCl2 है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए. बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो इस कारण से जो SnCl2 है वो एज अ लुईस एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं लुईस एसिड ऐसी स्पीशीज होती है दैट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो क्योंकि SnCl2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है. अब अगर हम हमारी पहली रिएक्शन देखें तो वो कहती है Q प्लस Cl माइनस गिव्स अस X. सो यहाँ पे जो Q है वो है SnCl2 और उसकी जब हम रिएक्शन Cl माइनस के साथ करवाएंगे तो हमें SnCl3 माइनस फॉर्म हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो टिन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और टिन एक्सेप्ट भी कर लेगा, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा. सो जो SnCl3 माइनस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन भी है कि X एक मोनोएनायन है जिसकी पिरामिडल ज्योमेट्री है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ज्योमेट्री है पिरामिडल. अब यहाँ पे अगर हम टिन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो आएगा sp3, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा इक्वल टू 3+1, जहाँ पे 3 है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और 1 है लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर आएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3. बॉन्ड पेयर्स 3 ये वाले और लोन पेयर जो कि टिन पे प्रेजेंट है, क्योंकि टिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, उसमें से 3 से उसने बॉन्ड बना लिया, एक उसके पास बचा और एक माइनस चार्ज से आया, सो एक लोन पेयर हो गया. सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो X है वो SnCl3 माइनस है. अब अगर हम हमारी दूसरी रिएक्शन देखें तो वो कहता है कि Q प्लस Me3N गिव्स अस Y. सो अगर हम SnCl2 की रिएक्शन Me3N के साथ करवाएंगे तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके के कंपाउंड का, जहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा टिन को थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो SnCl2 है वो एज अ लुईस एसिड एक्ट करेगा और जो नाइट्रोजन की स्पीशीज होती हैं वो एज अ लुईस बेस
एक्ट करती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। सो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा N CH3 CH3 CH3, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड टिन के लिए, और टिन के पास ये 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो Y कंपाउंड है उसका फॉर्मूला या बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर हम हमारी लास्ट रिएक्शन देखें तो वो कहता है Q प्लस CuCl2 गिव्स अस Z प्लस CuCl। सो जब हम SnCl2 की रिएक्शन करवाएंगे CuCl2 के साथ तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है SnCl4 प्लस CuCl का। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो SnCl2 था वो एक लुईस एसिड था और हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है SnCl4 का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे टिन 4 क्लोरीन एटम से अटैच्ड है। यहाँ पे जो टिन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, और टिन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि केवल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहाँ पे जो शेप आया वो आया टेट्राहेड्रल, और हम यहाँ देख सकते हैं कि टिन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये जो स्पीशीज है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज नहीं है और लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगी क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो Z का फॉर्मूला है वो SnCl4। अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करेंगे। सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो कहता है द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो X है उसमें जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। जो स्टेटमेंट बी कहता है देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y, ये भी करेक्ट है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑप्शन सी कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z इज +2। सो ये इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो Z है वो है SnCl4। सो यहाँ पे अगर हम टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसे हम X अज्यूम कर लेते हैं। सो X - 4 = 0 हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, यानी कि X की वैल्यू हो गई +4। सो यहाँ पे टिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, टिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन चेक करें तो वो कहता है द सेंट्रल एटम इन Z हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने SnCl4 का स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि टिन के पास केवल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसने 4 बॉन्ड बना लिए। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।